हेलो फ्रेंड्स, आज हम पंच महाभूतों के बारे में या पंच तत्वों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और इन्हीं पंच महाभूतों में से एक पंच महाभूत है आकाश यानी कि स्पेस। आज हम इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है, हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है। ये संपूर्ण सृष्टि पंच महाभूतों से बनी हुई है। ग्रंथों में और दर्शनों में हमें पंच महाभूतों के बारे में पढ़ने को मिलता है। श्री रामचरितमानस में किष्किंधा कांड में भगवान श्री राम ने कहा है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। इसका अर्थ है पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। साइंस में भी 5 एलिमेंट्स यानी कि फायर, एयर, वाटर, अर्थ एंड स्पेस, इन्हें कहा जाता है। इन्हीं पंच महाभूतों में से एक महाभूत जो कि आकाश तत्व है, आज हम इसके बारे में जानते हैं। आकाश तत्व हमारे शरीर में सूक्ष्म शरीर को दर्शाता है, जिसे हम एस्ट्रल बॉडी भी कहते हैं। आकाश तत्व मध्यमा उंगली यानी कि मिडल फिंगर को दर्शाता है और इसकी विशेषता ध्वनि है और इंद्रिय है कान। आकाश तत्व विशुद्धि चक्र से संबंध रखता है यानी कि थ्रोट चक्र से संबंध रखता है। आकाश तत्व पूर्व दिशा को दर्शाता है। आकाश तत्व यानी कि इथर या स्पेस तत्व कड़वे स्वाद को दर्शाता है। आकाश तत्व का स्वामी ग्रह है गुरु और आकाश एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी कोई सीमा नहीं है। वात तथा कफ इसके धातु है, यानी कि जब हम आकाश तत्व हमारे शरीर में असंतुलित होता है तो हमें वात तथा कफ की दिक्कत होती है। वास्तुशास्त्र में भी आकाश शब्द का अर्थ रिक्त स्थान माना गया है। इसीलिए हमारे शरीर में जो कैविटी, गुहा या रिक्त जगह होती है, जिसे हम पेट, हमारी थोरैकिक कैविटी, चेस्ट को कहते हैं, उसे आकाश तत्व दर्शाता है। आकाश का विशेष गुण है शब्द, और शब्द का संबंध हमारे कानों से होता है। कानों से हम सुनते हैं और आकाश का स्वामी ग्रह है गुरु। इसीलिए ज्योतिष में श्रवण शक्ति का कारक गुरु को माना गया है। शब्द हमारे कानों में पहुंचते हैं तभी तो उनका अर्थ निकलता है। वेद तथा पुराणों में शब्द, अक्षर तथा नाद को ब्रह्म रूप माना गया है। आकाश तत्व के देवता भगवान इंद्र के दिव्य अनुचर हैं, जिन्हें हम आकाश राज भी कहते हैं। भगवान शिव को भी आकाश का देवता माना जाता है। आकाश को हम स्पेस भी बोलते हैं। आकाश एक ब्यूटीफुल, अमेजिंग डिज़ायर ऑफ लाइफ, ब्रेक फ्री, फ्रीडम, इन्फिनिटी, हैप्पीनेस, पीस, जैसे कि हमें इच्छा होती है आसमान छूने की, सक्सेस को अचीव करने की, टॉप पर पहुंचने की, वैसे ही स्काई हमारे हाईएस्ट रिलम को, हमारी हेवन को रिप्रेजेंट करता है। स्काई जैसे कि हैप्पीनेस और पीस को दिखाता है, वैसे ही जब आकाश में काले घने बादल छा जाते हैं तो हमारे लाइफ को शो करता है। जैसे कभी हमारी लाइफ खुशियों से भरी हुई होती है तो कभी बिल्कुल ही नीरस होती है। जब हमारी लाइफ खुशियों से भरी हुई होती है तो हमारा लाइफ का आसमान बिल्कुल साफ होता है, बिल्कुल हैप्पीनेस और पीस से भरा हुआ। वैसे ही हमारी लाइफ में जब काले घने बादलों की तरह टेम्पररी फेल्यूर्स, ऑब्स्टैकल्स, दुख, दर्द आते रहते हैं, लेकिन हमें हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो टेस्ट है, ये जो ट्रिगर्स हैं, ये जो सैडनेस है, ये सब टेम्पररी होते हैं। और जैसे घने काले बादल छाने के बाद जैसे एक सुंदर सूरज की किरणों से आकाश जैसे जगमगा उठता है, वैसे ही हमें लाइफ में हर सिचुएशन को पॉजिटिवली और पूरे स्ट्रेंथ के साथ उनका सामना करना चाहिए। हर बुरी सिचुएशन का हमें डट के सामना करना चाहिए। जैसे आसमान में तारे चमकते हैं, वो हमारी इनर बिलीव्स को और हमारी स्ट्रेंथ को दिखाते हैं। आसमान में जब अंधेरा होता है तब तारे और चमकते हैं। वैसे ही हमें हर बुरी सिचुएशन से लड़कर, हर परीक्षा पास करके हमें और चमकना है और निखरना है और जगमगा उठना है।
मून हमारे इमोशंस को दर्शाता है और सन हमारी स्ट्रेंथ को। सन और मून ढलते हैं और फिर उनका उगम होता है। वैसे ही दिन के बाद रात होती है और सनराइज के बाद सनसेट होता है। ये हमारी डेथ और रीबर्थ की साइकिल को दर्शाता है। वैसे ही श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा अमर है। वो एक कपड़े की तरह एक बॉडी को छोड़कर दूसरी बॉडी में चली जाती है। वैसे ही सन और मून अमर है, इन्फिनाइट है। हमारी आत्मा अमर है। आसमान में जैसे पंछी उड़ते हैं बिना किसी बंधन के, बिल्कुल एक फ्री स्पिरिट की तरह, हमें उनकी ही तरह उड़ना है। हमें समाज के सारे रिस्ट्रिक्शन से, सारी बैरियर से ब्रेक फ्री होना है। जैसे कि आसमान में पंछी फ्रीली उड़ते हैं बिना किसी बंधन के, बिल्कुल फ्रीली, वैसे ही हमें समाज के हर सुपरस्टिशंस, हर रिलीजन के, कास्ट के, जेंडर के हर एक बैरियर को तोड़ के फ्री होना है, एक आज़ाद पंछी की तरह, और सोल की प्यूरिटी में आके सभी से अनकंडीशनल लव करना है। जैसे आकाश सभी को अपनी छत्र छाया में लेता है, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो कीड़े मकोड़े हो या फिर मानव हो, वो सबको अनकंडीशनल लव करता है। वैसे ही हमें सब समाज के लोगों से अनकंडीशनल लव करना है और समाज में सिर्फ प्यार का, प्रेम का प्रसार करना है। धन्यवाद।